क्या तुम कभी उस पल में पहुंचे हो जब रिश्ते में लगता है कि तुम उस इमोशनल उलझन से ज्यादा के हकदार हो जो तुमने झेली? क्या तुमने कभी हिम्मत दिखाई है कि गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से रिश्ता छोड़ दिया? जब एक लड़की को पता चलता है कि उसने एक सच्चा और कीमती इंसान खो दिया, तो ये उसे तेज ठंडी लहर की तरह मारता है। लेकिन असली बात यह है, ये वो पल है जब तुम एक कीमती इंसान अपनी भावनाओं पर सबसे ज्यादा कंट्रोल दिखाते हो। पुराने स्टोइक दार्शनिक जैसे मार्कस और एपिक्टेटस ने एक सच बताया था, भावनाओं से दूरी बनाना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब लड़की को लगता है कि तुम अब उसके लिए इमोशनली उपलब्ध नहीं हो, तब असली बदलाव शुरू होता है। बात सिर्फ तुम्हें खोने की नहीं, ये एहसास है कि तुम्हें पूरा होने के लिए उसकी जरूरत नहीं। ये बात उसे अलग तरह से चोट करती है और इससे उसका एक गहरा सफर शुरू होता है। चलो उसके दिमाग में झांकते हैं और समझते हैं कि जब उसे पता चलता है कि उसने तुम जैसा खास इंसान खो दिया, तो वो क्या महसूस करती है। 1. तुम्हें खोने का सदमा। तुम्हारे जाने के बाद उसे जो पहली भावना होती है, वो कोई छोटी मोटी फीलिंग नहीं, ये एक गहरा सदमा है, जैसे तेज लहर जो उसे हिला देती है। वो इसे आसानी से भूल नहीं सकती। ये उस अनमोल चीज को खोने का दर्द है जो उसे सुकून देती थी। जरा सोचो, तुम उसकी जिंदगी में एक भरोसेमंद इंसान थे। तुम कोई आम आदमी नहीं थे। तुम जिंदा दिल, जमीन से जुड़े और अपने आप में पूरे थे। तुमने उसका ध्यान पाने के लिए कभी पीछे नहीं भागा, ना ही उसकी तारीफ की भीख मांगी, बल्कि तुम अपने आप में मजबूत थे, जिससे उसका तुम्हारे लिए सम्मान बढ़ता था। जब तुम गए, वो गुस्से या चिढ़न की वजह से नहीं था। ये तुम्हारा आत्मसम्मान था। ये दिखाना था कि तुम इमोशनल उलझन या बुरा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करोगे। तब उसे सदमा लगा। उसे एहसास हुआ कि तुम अब इमोशनली उसके लिए नहीं हो। वो सुकून जो उसे तुमसे मिलता था, वो चला गया। ये इतना गहरा क्यों लगता है? क्योंकि लड़कियां स्वाभाविक रूप से भरोसा ढूंढती हैं, लेकिन कोई भी भरोसा नहीं। उन्हें एक ऐसा गहरा इमोशनल सुकून चाहिए जो एक मजबूत, स्थिर और ना हिलने वाले इंसान से मिलता है। तुमने उसे ये दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम उसकी तारीफ पर निर्भर थे। यह बैलेंस बहुत खास है और इसे खोना ऐसा है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाए। यहां मार्कस की बात काम आती है। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम उससे अलग बनो जिसने गलत किया। शांत रहकर, गुस्सा ना दिखाकर या तारीफ ना मांगकर तुम बदला नहीं ले रहे। तुम उसे और खुद को दिखा रहे हो कि तुम्हारी कीमत उसकी मौजूदगी पर नहीं टिकी। यह सदमा इतना गहरा क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा ना होना नहीं, बल्कि वो इमोशनल खालीपन है जो तुम छोड़ जाते हो। वो समझने लगती है कि तुम्हें कोई आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। तुम्हारा दूरी बनाना कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी ताकत और सिद्धांतों का सबूत है। जब तुम चले जाते हो, तुम एक मैसेज दे रहे हो। तुम किसी की कठपुतली नहीं बनोगे जो भावनाओं या हालात से हिल जाए, और ये बात उसे चुभती है। सदमा सिर्फ तुम्हें खोने का नहीं, ये दर्द भरा सच है कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो अपनी खुशी को उसकी उलझनों से ऊपर रखता था। 2. पछतावा और आत्मचिंतन। पहले सदमे के बाद दूसरी भावना आती है, पछतावा और गहरा आत्मचिंतन। ये वो वक्त है जब उसे अपने नुकसान का बोझ महसूस होने लगता है और वो तुम्हारे रिश्ते की हर बात पर सोचने लगती है। लड़कियां स्वाभाविक रूप से आत्मचिंतन करती हैं, अपनी गलतियों को बार बार सोचती हैं। जब तुम चले जाते हो, उसके दिमाग में जैसे एक स्विच ऑन हो जाता है। वो खुद से सवाल पूछने लगती है जो उसने रिश्ते में शायद नजरअंदाज किए। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? क्या मैंने अपने बर्ताव से उसे दूर किया? क्या मैं इतनी खोई थी कि उसकी कीमत नहीं देख सकी? ये पछतावा एकदम नहीं आता। पहले ये हल्का सा होता है, जैसे दिमाग में एक छोटा सा ख्याल, लेकिन जैसे दिन और हफ्ते गुजरते हैं, ये और गहरा होता जाता है। वो उन पलों को याद करती है जब उसने तुम्हारी कोशिशों को नजरअंदाज किया, तुम्हारी जरूरतों को अनदेखा किया या तुम्हें हल्के में लिया। जितना वो सोचती है, उतना ही उसे अपनी गलतियां दिखती हैं। मार्कस ने इसे अच्छे से कहा, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। इस वक्त उसके विचार पछतावे से भरे होते हैं। वो समझ जाती है कि उसके पास कुछ खास था और उसने उसे खो दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, लड़कियां चुनौतियों की तरफ खींचती हैं। जब तुम दूरी बनाते हो, उसकी तारीफ मांगना बंद करते हो, तुम एक रहस्य बन जाते हो जिसे वो सुलझाना चाहती है। तुम्हारा ना होना उसे अपने किए पर सोचने का मौका देता है।
ये सोच उसके लिए मुश्किल हो सकती है। उसे अपनी कमजोरियों, सही से बात ना कर पाने या चीजों को हल्के में लेने की आदत का सामना करना पड़ता है। ये सच आसान नहीं होते, लेकिन जब तुम जैसा इंसान चला जाता है तो इनका सामना करना ही पड़ता है। ये मत सोचो कि हर लड़की इस तरह के चिंतन से बची रहती है, चाहे वो कितनी भी आजाद या कॉन्फिडेंट हो। एक कीमती इंसान को खोने का दर्द उसे भी लगता है। बात उसे बुरा फील कराने या उसके पछतावे से तारीफ पाने की नहीं, ये उसका ये समझना है कि उसके की के नतीजे होते हैं। और तुम्हारे लिए ये पल तुम्हारी अपनी कीमत को याद दिलाता है। तुम्हें उसे वापस पाने या बंदिश ढूंढने की जरूरत नहीं। उसका पछतावा एक नेचुरल नतीजा है जब कोई तुम जैसा मजबूत और जिंदा दिल इंसान खोता है। फिर से जुड़ने की चाहत। अगली भावना जो वो महसूस करती है वो है फिर से जुड़ने की चाहत। लेकिन ये कोई साधारण इच्छा नहीं कि बस हालचाल पूछ लूं। ये एक गहरी स्वाभाविक जरूरत है तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने की। जब उसे लगता है कि उसने कुछ कीमती खो दिया, उसकी फीलिंग्स जाग उठती हैं। वो शायद छोटी छोटी चीजों से शुरू करे। एक आम सा मैसेज, तुम्हारे सोशल मीडिया पर कमेंट या बात शुरू करने का मासूम सा तरीका। ये सब बेतरतीब नहीं होते। ये सोचे समझे कदम हैं ये देखने के लिए कि तुम कहाँ हो और क्या फिर से जोड़ने का मौका है। लेकिन असली बात ये है, ये चाहत सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, ये उस चीज के बारे में है जो तुम दर्शाते हो। तुम भरोसे, सुकून और इमोशनल गहराई का स्रोत थे। इसे खोना एक ऐसा खालीपन लाता है जिसे वो भरना चाहती है। जब तुम शांत और उसकी कोशिशों से बेपरवाह रहते हो तो ये उसकी चाहत को और बढ़ाता है। वो तुम्हें नए नजरिए से देखने लगती है। एक ऐसा इंसान जो आसानी से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि एक ऐसा इंसान जो अपनी कीमत जानता है और कम में नहीं मानता। यहां एक बात याद रखो, उसकी इस चाहत को सच्चे बदलाव के साथ ना भूल जाओ। अक्सर ये फिर से जुड़ने की इच्छा रिश्ता दोबारा बनाने से कम और अपनी पकड़ वापस पाने से ज्यादा होती है। लड़कियां स्वाभाविक रूप से तब कोशिश करती हैं जब उन्हें लगता है कि उनका असर कम हो रहा है। मार्कस का ज्ञान यहां फिर काम आता है। तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल है, बाहर की चीजों पर नहीं। इसे समझो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। शांत रहकर जल्दबाजी में रिएक्ट ना करके तुम हालात और खुद पर कंट्रोल रखते हो। ये वो पल है जहां कई लोग गलती कर बैठते हैं। वो उसकी कोशिशों को सच्चा पछतावा या बदलाव समझ लेते हैं। लेकिन एक कीमती इंसान के तौर पर तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत उसकी तारीफ से नहीं बनती। तुम आधे अधूरे प्रयासों या सतही माफियों से खुश नहीं होते। तुम्हारा दूरी बनाना कोई खेल नहीं, ये अपनी कीमत को समझने और अपने सिद्धांतों से समझौता ना करने के बारे में है। खुद के प्रति सच्चे रहकर तुम एक मजबूत मैसेज देते हो। तुम आसानी से हिलते नहीं और तुम्हारा इमोशनल सुकून नॉन निगोशिएबल है। 4. यादों से परेशान होना। वक्त बीतने के साथ वो लगातार यादों का बोझ महसूस करती है। ये कोई छोटी मोटी यादें नहीं, ये तुम्हारे साथ बिताए पलों की साफ बार बार आने वाली यादें हैं। हर जगह कुछ ना कुछ उसे तुम्हारी याद दिलाता है। रेडियो पर कोई गाना, वो जगह जहां तुम साथ जाते थे, या वो बात जो तुम कहते थे। पहले ये यादें शायद मासूम या पुरानी लगें, लेकिन वक्त के साथ ये तेज और दर्दनाक हो जाती हैं। एपिक्टेटस, एक और स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था कि हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे बस में नहीं, उससे बेपरवाह रहना चाहिए। जब वो पुरानी बातों में खोई रहती है, पलों को दोहराती है और चाहती है कि वो उन्हें बदल सके, तुम मौजूदा वक्त में मजबूत रहते हो। उसके लिए ये यादें सिर्फ तुम्हें याद करने की नहीं, ये उसे याद दिलाती हैं कि उसके पास क्या था और उसने क्या खो दिया। वो इमोशनल कनेक्शन, वो सुकून जो तुम लाए और जिस तरह तुमने उसे फील कराया। लेकिन सच ये है, वो इन पलों को दोबारा नहीं बना सकती। वो खास कनेक्शन जो तुमने बनाया, वो चला गया। यादें उसके लिए दोहरी तलवार हैं। वो सुकून देती हैं, लेकिन साथ ही दर्दनाक याद दिलाती हैं कि जो था वो अब कभी नहीं होगा। तुम्हारे लिए ये पल आजादी देने वाला है। तुमने पुरानी बातों को छोड़ना सीख लिया, उन्हें एक टीचर की तरह देखा, ना कि रुकने की जगह। जब वो पछतावे और चाहत के चक्कर में फंसी है, तुम आगे बढ़ चुके हो, अपनी तरक्की और मकसद पर ध्यान देते हुए। 5. क्या होता अगर का चक्कर जैसे इमोशनल तूफान बढ़ता है, वो एक सबसे तकलीफ देह दौर में जाती है। क्या होता अगर का चक्कर, ये कोई हल्के फुल्के ख्याल नहीं, ये गहरे चुभने वाले सवाल हैं जो उसे रात को जगा रखते हैं और खामोश पलों में घेर लेते हैं। अगर मैंने थोड़ा और सब्र रखा होता, अगर मैंने उसकी ज्यादा कदर की होती,
अगर मैंने अपनी कमजोरियों को इतना हावी ना होने दिया होता। ये सवाल सिर्फ सोच नहीं, ये जाल है। उसका दिमाग हर पल को दोहराता है, उसके फैसलों को बात की समझ से देखता है। लेकिन सच ये है, ये क्या होता अगर सिर्फ भ्रम है, पुरानी बातों के वो ख्याली वर्जन जो कभी नहीं बदल सकते। स्टोइक्स इस दिमागी जंग को अच्छे से समझते थे। सेनेका ने कहा, हम अक्सर ख्यालों में ज्यादा दुख झेलते हैं, हकीकत में नहीं। ये ख्याली सीन चाहे कितने भी साफ और इमोशनल हों, इनमें कोई असलियत नहीं। ये ना तो हल देते हैं, ना ही तरक्की। ये उसे पुराने पलों में फंसाए रखते हैं। उसके लिए ये क्या होता अगर एक सजा भी है और एक सहारा भी। वो उसे एक अलग नतीजा सोचने का मौका देते हैं, जहां वो तुम्हें अपनी जिंदगी में रखती। लेकिन साथ ही ये उसे याद दिलाते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया और अब बहुत देर हो चुकी है। इस दौर को इतना मजबूत बनाता है वो अंतर जो उसकी दिमागी उलझन और तुम्हारे शांत स्वभाव में है। जब वो शक और पछतावे के चक्कर में फंसी है, तुम आगे बढ़ चुके हो। तुम जानते हो कि पुरानी बातें बदली नहीं जा सकती और तुम उन्हें अपना भविष्य तय नहीं करने देते। यहां तुम्हारी स्टोइक ताकत सबसे ज्यादा चमकती है। तुम क्या होता अगर पर नहीं रुकते या चीजों के अलग होने की ख्वाहिश नहीं करते। तुमने हकीकत को कबूल किया और मौजूदा वक्त पर ध्यान दिया, अपनी तरक्की, अपने लक्ष्य और अपने मकसद पर। उसका क्या होता अगर का संघर्ष एक गहरा सच दिखाता है। इमोशनल मजबूती सिर्फ मुसीबतों में मजबूत रहने की नहीं, ये समझना है कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है और जो नहीं है उसे छोड़ देना। 6, तुम्हारी खासियत को मानना। जैसे इमोशनल कोहरा हटता है, वो एक सबसे गहरे सच तक पहुंचती है। तुम खास हो, ये तुम्हारे गुणों या कामयाबियों का सतही स्वीकार नहीं। ये एक गहरा सच है जिससे वो बच नहीं सकती। तुम सिर्फ एक और इंसान नहीं, तुम अनमोल हो। वो कनेक्शन जो तुमने बनाया, वो सुकून जो तुमने दिया, तुम्हारा चलने का तरीका, ये सब कुछ अलग था और शायद वो दोबारा कभी ऐसा ना पाए। पहले वो इस सच को नकार सकती है। घमंड और अहंकार उसे ये मानने से रोक सकते हैं कि तुम उसकी जिंदगी में कितने खास थे। लेकिन वक्त के साथ जब वो तुम्हारी यादों को अपनी हकीकत से मिलाती है, ये अंतर नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। ये दौर सिर्फ तुम्हें याद करने का नहीं, ये उस चीज की कीमत समझने का है जो उसने खोया। ये एहसास है कि तुम्हारा चरित्र, इमोशनल मजबूती और मजबूत सिद्धांत तुम्हें हर उस इंसान से अलग करते हैं जिसे वो जानती है। मार्कस ने इसे अच्छे से समझा। आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। उसके लिए तुम्हारी यादें और वो सबक जो तुमने अनजाने में सिखाए, उसे ये समझने में मदद करते हैं कि वो एक साथी में क्या कीमती मानती है। लेकिन असल बात ये है, ये एहसास तुम्हारा अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, ये तुम्हारी अपनी कीमत को पक्का करने और सच में जीने के असर को समझने के बारे में है। तुम्हारी खासियत इस बात में है कि तुम अपने प्रति सच्चे रहते हो, अपने सिद्धांतों को छोटी मोटी भावनाओं या ख्वाहिशों से ऊपर रखते हो। यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग करता है। तुम साधारण में नहीं रुकते और सुविधा के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। तुमने खुद को एक ऐसा इंसान बनाया जो सच्चाई, अनुशासन और इमोशनल समझ से भरा है, और यही वो चीज है जो वो हमेशा याद रखेगी। उसका तुम्हारी खासियत को मानना तुम्हारी जिंदगी का सबूत है। ये तुम्हारे अनुशासन, समझ और ताकत का निशान है जो तुम्हें बनाता है। स्टोइक सबक, दूरी ही ताकत है। जैसे वो अपने नुकसान को समझती है, आखिरी सबक साफ होता है। तुम्हारा दूरी बनाना कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। स्टोइक्स का मानना था कि इमोशनल दूरी का मतलब ठंडा या बिना भावनाओं का होना नहीं, ये अपने दिमाग और भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। बाहर की चीजों को अपनी शांति तय नहीं करने देना। जब तुमने जाने का फैसला किया, तुम उसे गुस्से या नाराजगी में नहीं छोड़ रहे थे। तुम अपनी खुशी को पहले रखने और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने का फैसला कर रहे थे। यही तुम्हें एक कीमती इंसान बनाता है। एपिक्टेटस ने इसे अच्छे से कहा, मायने ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। तुम्हारा रिश्ते की मुश्किलों का जवाब गुस्सा या बदला नहीं था, ये ऊपर उठना था, शान और शांति के साथ दूरी बनाना। ये ताकत का सबसे बड़ा रूप है। दूसरों पर कंट्रोल नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल। और यही ताकत उस पर सबसे गहरा असर छोड़ती है। जब वो तुम्हारे रिश्ते को याद करती है, वो सिर्फ अच्छे पल या इमोशनल कनेक्शन को नहीं याद करती, वो उस इंसान को याद करती है जो तुम थे। वो जो अपने मूल्यों में मजबूत था, जो छोटी मोटी भावनाओं से नहीं हिला
और जिसमें हिम्मत थी जाने की जब हालात उसके सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। आखिरी सोच है मेरे वीर, ये सफर सिर्फ उसके खोने को समझने का नहीं, ये तुम्हारे पाए हुए को पहचानने का है। साफ सोच, ताकत और एक नया मकसद। मार्कस और एपिक्टेटस जैसे स्टोइक्स ने सिखाया कि असली ताकत अंदर से आती है। ये तारीफ या बदला लेने का पीछा करना नहीं, ये सच्चाई से जीना, अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना और खुद पर काबू पाने का सफर है। जब तुम शान से चले जाते हो, तुम सिर्फ एक रिश्ता नहीं छोड़ रहे, तुम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मापदंड बनाते हो। तुम साबित करते हो कि तुम्हारी कीमत किसी और के किए या तारीफ से नहीं बनती, वो उस इंसान से बनती है जो तुम बनना चुनते हो। तो मेरे वीर, बढ़ते रहो, स्टोइक्स की समझ को अपनाओ और याद रखो, तुम्हारा रास्ता ताकत, मकसद और मजबूत इरादों का है। ये सफर अभी शुरू हुआ है। चलो इस रास्ते पर साथ चलें।